हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। मॉर्निंग प्रेयर, सुबह की प्रार्थना, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। एक बार फिर से हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि परमेश्वर की दया से, परमेश्वर के अनुग्रह से हम जीवित हैं, सुरक्षित हैं, सुबह की किरण देख रहे हैं, सुबह प्रार्थना कर रहे हैं। एक समय की बात है कि जब प्रभु यीशु बहुत भीड़ में प्रचार कर रहे थे तो उस भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा। लूका 11 अध्याय उसका 27 और 28 वचन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। जब वह ये बातें कह ही रहा था तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा। यानी स्त्री यीशु मसीह से कह रही थी कि धन्य है तू जिस गर्भ में तू रहा, और स्तन और वे स्तन जो तूने चूसे। माता मरियम के विषय में वो स्त्री कह रही थी कि जिसमें तू गर्भ में रहा और स्तन जो तूने चूसे। तब यीशु मसीह ने पलट के जवाब दिया था 28 वचन में। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य हैं वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। तो मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ पे परमेश्वर यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि धन्य हैं वे जो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, जो कलाम पढ़ते हैं, जो वचन को सुनते हैं और उनको मानते हैं, वे धन्य हैं। यहाँ पे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। तो अगर आप मेरे मसीह वाले परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उनको मानते हैं और उन पर चलते हैं, तकलीफ़ में हैं, गरीबी में, बीमारी में हैं, तब भी आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हैं, उन पर चल रहे हैं, बुराई नहीं करते हैं, गलत लोगों की संगति नहीं करते हैं, दुष्ट बातें अपने मुंह से नहीं बोलते हैं, तो परमेश्वर कहते हैं, हाँ, तूने सच कहा है कि जिस घर में मैं रहा स्तन तूने चूसे, ये बात सच है। परंतु धन्य हैं वे जो परमेश्वर के वचन सुनते हैं और मानते हैं। तो परमेश्वर हमें धन्य कह रहा है मेरे मसीह बहनों। यीशु मसीह हमें धन्य कह रहे हैं क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं और सुनते हैं। अंत का समय चल रहा है मेरे मसीह बहनों। ये बात सच है कि इस जीवन में जीने के लिए, संसार में रहने के लिए, कुछ खरीदने के लिए हमें पैसा चाहिए, धन चाहिए। तो ज़्यादा धन नहीं कमाना चाहिए मेरे मसीह बहनों, कमाना चाहिए क्योंकि परमेश्वर, ठीक है, जैसे परमेश्वर ने राजा सुलेमान को धनवान कितना बनाया था। राजा सुलेमान के पास कितनी चांदी सोना था। तो धनवान बनना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यीशु मसीह को छोड़कर, यीशु मसीह की आज्ञाओं को छोड़कर अगर हम धन कमा रहे हैं तो ये आपके लिए खतरा है मेरे मसीह बहनों। हमें धन भी कमाना है क्योंकि इस संसार में रहने के लिए धन बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये भी एक बात याद रखना है कि मरने के बाद हमें यीशु मसीह के पास ही जाना है, हिसाब किताब देना है। ठीक है, काम करो और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को भी मानो। लूका 12 अध्याय उसका 13 वचन से हम बात करते हैं एक धनवान मूर्ख का दृष्टांत यीशु मसीह ने बताया था। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, यीशु मसीह ने कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्याय या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूँगा, मैं अपनी बखारियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊँगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूँगा और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी। हम भी तो यही सोचते हैं कि हमारे घर बन गया है, पैसा आ गया है, अब टेंशन नहीं। हम भी यही सोचते हैं मेरे मसीह बहनों, लेकिन इसके उत्तर पे परमेश्वर क्या देते हैं? हाँ, इसका उत्तर भी तो सुन लीजिए। लूका 12 का 20, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख। यानी हम पृथ्वी पर रहते हैं और परमेश्वर स्वर्ग में रहता है। तो हम पृथ्वी पर ये सोचते हैं कि आज हम ये खाएंगे, पिएंगे, पैसा कमाएंगे, धन दौलत हमारे पास हो जाएगा, कपड़े हो जाएंगे, घर बन जाएगा। तो हम ऐसा पृथ्वी पर सोचते हैं, लेकिन स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर कहता है, हे मूर्ख,
हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, यानी इसी रात तुझसे तेरा प्राण ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। यस, ऐसी ही बात है मेरे मसीह बहनों। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमाते हैं और मर जाते हैं और उनका धन दौलत किसी और को मिलता है, वो यूज भी नहीं कर पाते हैं। 21 वचन, ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। यानी अंत के समय में हमें ज़्यादा धन कमाने की जरूरत नहीं है, लेकिन धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है। बस आप प्रभु यीशु मसीह को छोड़िए मत, विश्वास करते रहिए, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते ही रहिए, बुराई अपने जीवन से ना करें, पाप ना होने दें और आप धन कमाते रहें ताकि आपको दिक्कत ना हो, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, अपनी मेहनत की रोटी आप खाया करें। ठीक है, तो धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है मेरे मसीह भाइयों। धन कमा सकते हैं, लेकिन हमें धन के ऊपर विश्वास नहीं होना चाहिए। हमारा विश्वास उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर होना है। वही तो हमें लेने के लिए आ रहा है। हाँ, वही तो हमें लेने के लिए आ रहा है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि घर का स्वामी कब आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के मॉर्निंग प्रेयर, सुबह की प्रार्थना। आप इस प्रार्थना को शेयर करें अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप पे, ठीक है, फेसबुक पे अगर आप चलाते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपनी उंगली से टच करके लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के सुबह की प्रार्थना। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की तारीफ करते हैं, आपके नाम की जय जयकार करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की जय जयकार करते हैं। आप यहोवा हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु पिता परमेश्वर। ये आपका प्रेम है, ये आपकी दया है, ये आपका अनुग्रह है कि आपने जिंदा रखा है, सुरक्षित रखा है, संभाला है, बचाया है। प्रभु जी ऐसे ही बचाना, ऐसे ही हमारी सुरक्षा करना, मदद करना प्रभु जी, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। यीशु नासरी, ये भोर दिखाने के लिए धन्यवाद, ये सुबह दिखाने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि आप सदा अपने बच्चों के साथ रहते हैं। आप सदा हमारी प्रार्थनाओं की तरफ और दुआओं की तरफ ध्यान देते हैं। यीशु राजा, जितने लोग सुबह की प्रार्थना कर रहे हैं, जिस घर में प्रार्थना चलाई जाती है उस घर में सुख शांति रहे, दुष्ट आत्माएं निकले, बीमारियां यीशु आपके नाम से निकली, गेट आउट फायर रिलीज करते हैं, चंगाई मिले प्रभु जी, हर एक बीमारी से छुटकारा मिले, ठीक हो जाए, इनका मेहनत का पैसा डॉक्टर के पास या बीमारी में ना जाने पाए। यह आप दया करें, आप सहायता करें। राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु पिता परमेश्वर, जो मसीबन चित्त में हैं, परेशानी में हैं, आंसू बहाते हैं, रोते हैं, चिलकते बिलकते हैं, प्रभु आप इनकी हेल्प करें, आप इनकी सहायता करें, आप इनकी मदद करें, आप दया करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तारीफ हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो, बड़ाई हो प्रभु जी। आप मदद करते हैं, आप सहायता करते हैं, हम जहाँ कहीं जाते हैं आप हमारे साथ हो लेते हैं। ये बात सच है प्रभु जी कि आप हमेशा हमारी हर एक ज़रूरत को पूरी करते हैं और करते रहना। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे स्वामी प्रभु जी। आप तारीफ के योग हैं, आप बड़ाई के योग हैं, आप स्तुति के योग हैं, आप महिमा के योग हैं। आप सदा अपने बच्चों के साथ रहते हैं, आप सदा अपने बेटे बेटियों की प्रार्थनाओं की तरफ ध्यान देते हैं और उनके आंसुओं को पोंछते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु जी। आपने कहा है प्रभु जी, चिंता मत करो, हाँ मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं जानता हूँ तुम्हें क्या चाहिए। तुम पहले धर्म और राज की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आज प्रभु जी हम धन दौलत कमाने में लगे हुए हैं, पैसा कमाने में लगे हुए, घर बन जाए, लेकिन आपने कहा है हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। परमेश्वर के नज़र में धनी नहीं, हाँ जो पवित्र जीवन जीते हैं, जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, वे ही परमेश्वर की नज़र में धनी है। मेरे मसीह बहनों, यीशु आप मेरी मदद करें, आप सहायता करें। यही बात आपने सच कही है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा।
हाँ मेरे मसीह बहनों, अगर हम सब कुछ खा पी कर ऐश की ज़िंदगी जीकर राजा महाराजा बनकर और मरने के बाद हमेशा के लिए नरक जा रहे हैं तो क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कल के दिन के विषय में डिग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता है कि दिन भर में क्या होगा। यस मेरे लॉर्ड पिता परमेश्वर, ये बात सच है कि हमें नहीं पता है कि कल क्या होगा। इसीलिए प्रभु जी आपने कहा है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, तुम नहीं जानते हो कि घर का स्वामी कब आएगा। प्रभु जी आप मदद करते हैं, आप सहायता करते हैं, आप हमारी हर एक ज़रूरत को पूरी करते हैं। ये बात सच है प्रभु जी कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा है अभी तक और किसी के आगे भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप मेरे जिंदा खुदावंद यीशु मसीह, आप अपने बेटे बेटियों की ज़रूरत जानते हैं कि हमें क्या चाहिए। इस वक्त प्रभु जी जो प्रार्थना सुनते हैं, जिस घर में ये प्रार्थना जो रिकॉर्ड हो रही है, जो लोग सुनेंगे प्रभु जी आप उन सब की सहायता करें, आप उन सब की मदद करें। इनके घर से काली पीली दुष्ट आत्माएं निकले, बीमारियां निकले, कर्जा थोड़ा कम करें, चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए, ब्लेसिंग कीजिए प्रभु जी। हर एक बीमारी यीशु आपके नाम से डांटते हैं, चंगाई रिलीज करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे स्वामी प्रभु जी। आप पवित्र हैं, आप यहोवा हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं, आप न्याय परमेश्वर हैं, आप जगत की ज्योति हैं, जीवन की रोटी हैं प्रभु जी। जो कोई आपके पास आएगा भूखा पैसा नहीं रहेगा, भरपेट खाना मिलेगा। आप दया करें, आप अनुग्रह करें, आप तरस खाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे स्वामी प्रभु जी। आपने कहा है कोई गंदी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं तुम्हें भरमाने ना पाएं, कोई आत्मा गंदी आत्माएं तुम्हें पाप में ना गिराने पाएं। मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, एक दूसरे की चुगली ना करो, हत्या ना करो, व्यभिचार ना करो, मेरी आज्ञाओं को मानो, पवित्र जीवन जियो, बुराई ना करो। मैं जानता हूँ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी हर एक ज़रूरत को पूरी करूँगा। प्रभु जी आप इन सब की मदद करें, आप इन सब की सहायता करें, रोना चिल्लाना विलखना दूर करें। आप प्रभु जी गरीबी को दूर करें, चिंताओं को मिटा दीजिए, डिप्रेशन को दूर कर दीजिए, आप हेल्प कीजिए। स्वामी हैं आप, राजाओं के राजा हैं आप, प्रभुओं के प्रभु हैं आप राजाओं के राजा हैं। प्रभु जी आपने कहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी सहायता करूँगा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं यहोवा तेरे संग संग चलूँगा। ईश्वर राजा आप मेरे साथ चलते हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु जी। ईश्वर राजा प्रार्थना सुनते हैं और ये प्रार्थना करने के बाद ड्यूटी जाते हैं, तो आने जाने में सहायता करें प्रभु जी। इनके जो बिगड़े काम बन जाएं, कि जिस काम में हाथ लगाते हैं प्रभु जी वो काम बन जाए प्रभु जी। इनकी हर एक मनोकामना को पूरी करें, आप इनकी इच्छाओं को पूरी करें, आप इनकी डिप्रेशन को दूर करें, आप इनकी सहायता करें पिता, आप मदद करें, आप दया करें, आप अनुग्रह करें, आप तरस खाएँ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो, बड़ाई हो प्रभु जी। आप महान परमेश्वर हैं, आप दयालु पिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के मालिक है प्रभु जी। आप यहोवा हैं, आप स्वर्ग में बैठे हैं और हम पृथ्वी पर हैं। हम जब भी आपके सामने आंसू बहाते हैं, चिल्लाते हैं, गुहारते पुकारते हैं, आपसे मदद चाहते हैं, आप मेरी मदद करते हैं। आप हमारे आंसू को पोंछते हैं, तकलीफ़ों को दूर करते हैं, समस्याओं को ठीक करते हैं, डिप्रेशन से बहाल करते हैं। आपने हमारा उद्धार कर दिया है, आपने हमें बचा लिया है, जीवन की पुस्तक में नाम लिख दिया है। ये बड़ी खुशी की बात है प्रभु जी कि एक दिन हमें लेने के लिए आ रहे हो। आइए स्वामी अपने बेटे बेटे को ले जाइए, जो मारे कूटे जा रहे हैं, जो सताए जा रहे हैं, जिनका लहू बहाया जा रहा है, आप उन्हें ले जाइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पास्टर प्रचारक हैं जेल में बंद हैं प्रभु जी। आप उन्हें छुड़ाइए ताकि अपने घर वापस अपने बच्चों के पास आने पाएँ। हम प्रार्थना करते हैं उन बहनों के लिए जिनके बच्चे की आशीष नहीं है, संतान की आशीष नहीं, अगर आपकी इच्छा है तो दीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करता हूँ जो व्यभिचार की लत में फंसे पड़े हैं हमारे मसीह बहन जवान, जो गंदी लत में फंसे पड़े हैं, व्यभिचार की लत में फंसे पड़े हैं, जो शादी से पहले बात करते हैं लड़कियों से, प्रभु जी गंदी लत छूट जाए, क्योंकि दुष्ट आत्माएं इन्हें भरमा रही हैं, पाप में गिरा रहे हैं, आपके बेटे बेटियां नरक जा रहे हैं प्रभु जी। बचा लीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा है चौड़ा है वह फाटक जो विनाश को पहुंचाता है, सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, बहुत सारे उसमें हैं जो प्रवेश करते हैं, लेकिन कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। प्रभु जी आज नरक में भर भर के लोग जा रहे हैं, तड़प रहे हैं, जल रहे हैं, लेकिन मर नहीं रहे हैं,
लेकिन स्वर्ग में थोड़े ही लोग जा रहे हैं प्रभु जी, क्योंकि दुष्ट आत्माएं हमारी आंखों को अंधी कर रखी। आपने कहा है इस संसार का सरदार ईश्वर है, वो नहीं चाहता है कि किसी के ऊपर ज्योति चमके। पूरा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है, मूर्ति पूजा कर रहा, हत्या, व्यभिचार, लूटमार, डकैती आज दुष्ट आत्माएं करवा रही हैं। प्रभु जी इस पापी दुनिया में से हमें चुना है, उद्धार कर दिया है, बचा लिया है प्रभु जी। इतनी बड़ी भीड़ में से आपने चुना है, मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं प्रभु जी। ईश्वर जी आपने कहा है जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। हाँ, हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं, इसीलिए गंदी आत्मा शैतान हमसे जलता है, हमें परेशान करने के लिए कुछ सोचता रहता है। इसीलिए प्रभु जी आपने कहा है जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितने को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ। 10 दिन तक तुम्हें क्लेश उठाना पड़ेगा, प्राण देने तक विश्वासी बना रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रभु जी आपने कहा है कलीसिया उठाने के बाद लोग पहाड़ों से कहेंगे हमें दबा दो, मार डालो, मैं जीना नहीं चाहता हूँ, लेकिन पहाड़ कहेंगे नहीं गिरूंगा, यहोवा ने मना किया है। उस समय प्रभु जी आपने कहा उस समय जो गर्भवती स्त्रियां होंगी जिनके पेट में बच्चा होगा उनके लिए हाय हाय, वो मारी मारी भागी भागी फिरेंगी, उनके लिए कोई रखवाला नहीं होगा, क्योंकि मसीह विरोधी का राज चलता होगा। इसीलिए प्रभु जी आपने कहा है अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं, यानी दिन बुरे हैं। प्रभु जी आपने कहा है जब पिता परमेश्वर आपके घर में होंगे, स्वर्ग में होंगे, खजूर की डालियाँ लिए हुए आपके सिंहासन के सामने खड़े होंगे, तब यहाँ पे ये कलेश काल चलता होगा। लोग मृत्यु मांगते होंगे लेकिन मृत्यु नहीं मिलती होगी। आपने कहा है उस समय लोग पहाड़ों से कहेंगे मृत्यु मांगेंगे, मृत्यु नहीं मांगेगी, मृत्यु कहेगी मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि यहोवा ने मना किया है। प्रभु जी आज जो आपके बेटे बेटियों को मार कूट रहे हैं, जेल में बंद कर रहे हैं, लहू बहा रहे हैं, एक दिन इनको ही लहू पीना पड़ेगा। प्रभु आप बदला लोगे, यहोवा आपका धन्यवाद करते हैं। आप राजाओं के राजा है मेरे मसीहा बनो। इस जलजलाहट दुनिया से, पापी दुनिया में से निकल चलो, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध बहुत जल्द भड़कने वाला है। परमेश्वर नाश करने वाला है। जैसे सदोम और अमोरा को परमेश्वर ने नाश कर दिया था, स्वर्ग से आग और गंधक बरसा कर नगर को फूंक दिया था, क्योंकि उस नगर में बहुत ज़्यादा गुनाह हो रहे थे, व्यभिचार हो रहा था। परमेश्वर को देखा देखा नहीं गया और परमेश्वर ने तुरंत सबको नाश कर दिया। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह लूत और लूत की बेटी के ऊपर थी, लेकिन लूत की पत्नी नमक का खंभा बन गई थी, क्योंकि उसने पीछे मुड़ के देखा था। और यहोवा ने कहा था जब मैं नगर को फूंकूं तो पीछे नहीं देखना, लेकिन लूत की पत्नी ने गलती कर दी थी। आप भी मेरे मसीह बहन गलती ना करें, जागते रहें, प्रार्थना करते रहें, पवित्र जीवन जिए। हाँ, प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें और बुराई से दूर रहें, गलत लोगों की संगति बिल्कुल ना करें। आपसे कोई बोले या ना बोले, आप अकेले रहो और परमेश्वर की संगति करो, आप स्वर्ग चले जाओगे। परमेश्वर ने मना किया है हमें गलत लोगों की संगति करने से। परमेश्वर ने मना किया है कि तुम दुष्ट बातें, गंदी बातें ना बोलो, ये परमेश्वर का कलाम कहता है। प्रभु जी आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं। आपकी तारीफ करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि आप सदा अपने बच्चों के साथ रहते हैं। आप सदा हमारी प्रार्थनाओं की तरफ, दुआओं की तरफ ध्यान देते हैं। आप मेरे आंसुओं को पोंछते हैं, तकलीफ़ों को दूर करते हैं, चिंताओं को मिटाते हैं। ऐसे प्रभु जी हमारी चिंता को मिटाना, ऐसे हमें परेशानी को मिटाना। प्रभु जी आप तारीफ के योग्य हैं, आप बड़ाई के योग्य हैं, आप स्तुति के योग्य हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आप मेरे साथ रहते हैं। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो, बड़ाई हो प्रभु जी। ईश्वर राजा आपने कहा है जागते रहो, प्रार्थना करते तो क्योंकि तुम नहीं जानते कि मैं कब आऊँगा। जैसे रात को चोर आता है मैं वैसे ही आने वाला हूँ। धन्यवाद आज जो जागते पाए जाए, घर में से नींद लगने ना दे। ईश्वर राजा आपका कलाम कहता है मत डर मैं तेरे साथ हूँ। हाँ प्रभु जी जब आप हमारे साथ हैं तो हम क्यों डरें। ईश्वर राजा इन सब की परेशानी को दूर करें, चिंताओं को मिटा दीजिए, डिप्रेशन को दूर कर दीजिए। ये रोते हैं, चिल्लाते हैं, गुहारते पुकारते हैं, आंसू बहाते हैं। प्रभु जी आप इनकी मदद करें, आप इनकी सहायता करें, आप इनकी हेल्प करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।